मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ एवं परम दुर्लभ है। बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला है। कैसे मिला है, हमने क्या किया है मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जे परलोक संवारा। यानी ये जो मानव शरीर है, ये ऐसा शरीर है जो देवताओं को लिए भी दुर्लभ है और हमने बड़े संघर्ष से इस तन को प्राप्त किया है। देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है? देवता स्वयं बताते हैं कि हम देवता परम अधिकारी, विषय वत्स तो भगत विसारी। हम देवता तो बहुत अधिकारी थे मानव तन पाने के लिए, लेकिन हम विषयों में आसक्त थे, इसलिए यह तन हमें नहीं मिला। तो हमें मिला है किस लिए? हमें इसलिए यह तन मिला है कि तब हम अपना जीवन ईश्वर की प्रार्थना में, पूजा में, ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दें। परंतु हम विषयों के अधीन होकर के सांसारिक मान सम्मान में फंस करके संसार की सफलता को ही अपना वास्तविक सफलता मानते हैं और अंत में हमें कोकर सोकर कीट पतंग की योनियों में जाना पड़ता है। हमें तो लगता है कि हमने संसार में विषयों को संग्रह करके बहुत उन्नति कर ली है, बड़ा नाम कमाया है, लेकिन ये उन्नति कुछ क्षण की है। कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद जब हम इस देह से दूसरी देह में जाते हैं तो हमें निम्न कोटि की देह प्राप्त होती है। आसुरिया नाम ते लोका, वो असुरों के लोक में जाते हैं। आसुरिया नाम ते लोक, ऐसा उपनिषद कहता है कि हम मर करके उन्हीं योनियों में जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए, हमें विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक इस शरीर को जो साधन के रूप में मिला है उसे ईश्वर की भक्ति में लगाएं। हमें इसलिए नहीं मिला है ये तन, किसी की कृपा से नहीं मिला है। कहा जाता है कि ईश्वर कृपा करता, हाँ सच है, ईश्वर कृपा करता है, परंतु कब करता है? जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं। देवता लोग भोगों में आसक्त होकर के इस तन के लिए योग्य नहीं रह जाते हैं। हमने वो त्याग किया है, इसलिए हम उसके अधिकारी हैं, हम उस तन के अधिकारी हैं। अब हम उस भक्ति के अधिकारी हैं। यहाँ हमें बुद्धि प्राप्त हो जाती है, सत्य असत्य का फैसला करने का, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने का। लेकिन हम अपने स्वभाव में न रह करके हम विषयों के स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं, जिस कारण से हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हम अपने चरित्र की बात करते हैं तो हम लोग सांसारिक क्रियाकलापों में सांसारिक नियमों को चरित्र से जोड़ते हैं, जबकि ईश्वरीय पथ में चरित्र का मतलब है ईश्वर की ओर जाना, अपना अधोपतन ना होने देना। यानी हम विषयों की ओर ना जा कर के ईश प्राप्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। यही सच्ची साधना है और इसीलिए हमको मानव का तन मिला है। और जो ऐसा नहीं करता है सो परत्र दुख पावें, सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं।
ऐसे लोग काल को, ईश्वर को, समय को दोष देते हैं कि ईश्वर ने हमें ऐसा मौका नहीं दिया, समय हमारे विपरीत था, कर्म हमारा खराब था। जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना हमारे जीवन के लिए दुष्कर है। हम अधोगति की ओर जा रहे हैं, फिर भी हम दृष्टि अपनी ईश्वर की ओर न डाल करके माया के प्रपंच में, माया के भोग में ही